नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है परी की जादुई गाउन। एक गांव में मारिया अपने घर में अकेली रहती थी। उसके माता पिता का निधन बहुत समय पहले ही हो गया था, जिसके बाद मारिया ने अपनी माँ वाला काम चुना। वह लोगों के कपड़े सिला करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, मारिया कपड़े सिल रही थी, तभी वहां पर उसके पड़ोस में रहने वाली लिली आ जाती है और वह मारिया से कहती है, क्या कर रही हो मारिया? कुछ नहीं, कपड़े सिल रही हूँ। तुम बताओ लिली, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ और इतने दिन कहाँ गायब हो गई थी? अरे कहीं नहीं, मेरी शादी तय हो गई है, इसी वजह से घर से नहीं निकल पाती हूँ। तुम्हारी दुकान पर अपनी शादी का गाउन सिलवाने आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम नए नए डिजाइन के गाउन बना लेती हो। हाँ, बना तो लेती हूँ, पर तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम्हें किसी अच्छी टेलर से अपना गाउन सिलवाना चाहिए। अच्छी टेलर तो मेरी दोस्त ही है, यानी तुम, और मेरी शादी में तुम भी सुंदर सा गाउन पहन कर आना। मैं चाहती हूँ हम दोनों एक से ही लगें। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी गाउन बनाऊंगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा और मैं खुद भी गाउन पहनकर ही आऊंगी। इसके बाद वह वहां से चली गई और मारिया लिली का गाउन बनाने में लग जाती है। वह कड़ी मेहनत करके लिली का गाउन तैयार कर देती है। उसके बाद उसे वह उसके घर पर भिजवा देती है। इसके बाद वह अपने लिए गाउन बनाने की सोचती है, पर उसके पास कपड़ा ही नहीं था। इसलिए उसने अपने आप से कहा, अरे मेरे पास तो कपड़ा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? क्यों ना मैं कटे फटे कपड़ों से ही गाउन तैयार कर लूं। और यह कहकर वह कटे हुए कपड़ों को जोड़ने लगती है उसी से एक गाउन बना लेती है। वह देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि उस गाउन को किसी ने कटे हुए कपड़ों से बनाया है। अरे मेरा गाउन तो बहुत सुंदर लग रहा है, कोई भी नहीं कह सकता कि इसे मैंने बनाया है। और यह कहकर वह उस गाउन को संभाल कर रख देती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन की बात है, मारिया अपनी दुकान पर बैठी हुई होती है। तभी वहां पर एक परी आई और उसने मारिया से कहा, मेरे कपड़े भीग गए हैं, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े होंगे? अरे हाँ, मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो आप यहाँ पर आई। रुको, अभी मैं आपको अच्छी सी गाउन देती हूँ। और यह कहकर वह उसी गाउन को निकालकर परी को दे देती है। परी गाउन को पहन लेती है और मारिया से कहती है, यह गाउन तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे यह गाउन दी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आप तो मेरी मेहमान हैं और वैसे भी बड़ी खुशकिस्मत हूँ जो मैं आपको देख पा रही हूँ। वैसे भी परियां कहाँ आती है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी यह सोच है। वैसे भी आज के समय में तुम्हारे जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। यह गाउन मैं तुम्हारे लिए रख कर जा रही हूँ जो मैंने पहना है। आज से यह गाउन तुम्हारी हुई। इसके बाद वह परी वहाँ से चली गई। परी के जाने के बाद मारिया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि परी की गाउन बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने परी की गाउन को धोया और सुखाकर रख दिया। वह लिली की शादी पास में आ रही थी और अपनी शादी वाले दिन लिली बहुत ही सुंदर सजी। वहीं मारिया भी परी का गाउन पहनकर लिली की शादी में पहुंची, पर वह इस बात से अनजान थी कि वह गाउन जो उसने पहना था वह एक जादुई गाउन था, जिस वजह से मारिया का सौंदर्य देखने लायक था। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर परी उतर आई हो। अरे वाह मारिया, तुम तो मुझसे भी सुंदर लग रही हो। शादी मेरी हो रही है और दुल्हन तुम लग रही हो। क्या तुम सच कह रही हो? अरे तुम्हें पता नहीं, तुम यहाँ पर सबसे सुंदर दिख रही हो। तभी वहाँ पर एक राजकुमार आता है। क्योंकि लिली काफी अच्छे घर से थी तो उसने राजकुमार को भी अपनी शादी में बुलाया था। जब राजकुमार की नजर मारिया पर पड़ी तो वो उसे देखता रह गया और उसने मारिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? मैं आपसे शादी?
पर आप तो राजकुमार हैं, मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तो क्या हुआ, मुझे तुम पसंद आ गई। तुम बहुत ही सुंदर हो, इसलिए कह रहा हूँ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपनी रानी बना कर रखूँगा। यह सुनकर मारिया को यकीन ही नहीं हो रहा था, कोई राजकुमार उसे शादी के लिए प्रस्ताव दे रहा है। तभी लिली ने मारिया से कहा, क्या सोच रही हो मारिया, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा, राजकुमार को हाँ कर दो। यह सुनकर वह राजकुमार को हाँ कर देती है और इसके बाद लिली की शादी हो जाती है। और लिली की शादी हो जाने के बाद वह राजकुमार मारिया से भी धूमधाम से शादी कर लेता है। वहीं आसमान से यह सब परी देख रही होती है। उसने यह सब जानबूझकर किया था, क्योंकि वह चाहती थी कि मारिया को एक सुखी जीवन मिले और अब मारिया बहुत खुश थी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? थी ना बहुत मज़ेदार? तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।